धन्यवाद। समारोह में इस तरह के खुशियों में कहते हैं भारतीय संस्कारों में आरंभ को शुभारंभ कहा जाता है ताकि संपूर्ण कार्य निर्विघ्न हो, और विघ्न हरण मंगलकारी देव है श्री गणेश। इन्हें प्रथम देव भी इसीलिए कहा गया है। निर्मल नृत्य केंद्र की संस्थापिका श्रीमती सरस्वती शर्मा की प्रतिभावान शिष्याएं अब आपके सम्मुख एक मनोहर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। भरतनाट्यम की पारंपरिक शैली में गणेश वंदना और शिव तांडव। आइए आरंभ करें। गजाननं भूत गणादि सेवितम् कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। शरणं सर्वे लोकतिपा शरणं सर्वे सृष्टिकर्ता शरणं भुवनसासिं देवा शरणं शरणं भुवनसासिं देवा शरणं शरणं सर्वे आधार मोक्षक शरणं 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 नमो नमः शरणं 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 नमो नमः शरणं सर्वे लोकतिपा शरणं सर्वे सृष्टिकर्ता शरणं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणम् जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्स्वनामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी।
गज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्कर जी, ये ऋचाएं हमें किसी और लोक की सैर करा ही देती है। ये थी प्रस्तुति भारतीय विद्या भवन की। 24 कैरेट का हमने नाम सुना था, लेकिन 24 कैरेट खरी आवाज अब हम सुनने जा रहे हैं और ये आवाज है पीयूष पंवार की, जिसका ताल्लुक संगीत परिवार से है। बालोतरा में जाए जन्म है, जोधपुर में पढ़े हैं, एमए म्यूजिक गोल्ड मेडलिस्ट है और इंडियन बहुत शुक्रिया, सराबोर कर दिया। थैंक यू सो मच सर। देश फॉर हैविंग मी। तो मुझसे कोई भी त्रुटि हो मैं क्षमा चाहूँगा और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल। बस आप मेरे लिए भारत माता की जय बोल देंगे तो और भी मजा आ जाएगा। एवरीवन, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और जोर से। चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आज भारत की जो तस्वीर है हमें दिलाने वाले वो शहीद जिन्होंने शहादत देकर हमें आजादी दिलाई। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जो आजादी हमें दी है उसे हम मिलजुल कर निभाएं, जिम्मेदारियां निभाएं। और मिलने का नाम है योग। योग हमारे भारतीय संस्कारों की एक प्रमुख कड़ी है। उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति। आज 151 देशों में योग दिवस मनाया जाता है। ये हमारी जीत है। सरकारी विद्यालय से निकले 4 रत्न हैं जिन्होंने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। दूसरे एशियन योगासन में भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रत्येक में 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में 2 स्वर्ण 2 कांस्य पदक जीते हैं और पिछले 3 सालों से लगातार स्कूल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में और ओपन नेशनल टूर्नामेंट में चयनित होकर पदक जीत रहे हैं। और ये कमाल करने वाले हैं MGGS चैनपुरा और SNT पूंजला स्कूल के स्टूडेंट। आइए देखें ये प्रस्तुति। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान
शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मुनिवर आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। लंका जारी असुर संहारे, जो हनुमान की आरती पावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। श्री आंजनेयं प्रसन्नांजनेयं, श्रीरामदूतं महाकाय वीरं। प्रणय विनडयलि आंजनेयं, असुरर ಎದುರಿಸು ಆಂಜನೇಯಂ, ಗಗನ ವಿಚರುಗಲಿ ಆಂಜನೇಯಂ, ಗಣಗಣ ನಡುಗಿಸು ಆಂಜನೇಯಂ। ಧರ್ಮ ಉಳಿಸೋ ಸತ್ಯ ಮೆರೆಸೋ ವಜ್ರದೇಹಿ ಬಾರೋ। ಜಯ 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 ಬಜರಂಗಿ की जय, हनुमल लागी जय 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 बजरंगी, कदलन रघुनाथ कला की जय 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 बजरंगी, पुत्र महाबलदाई जय 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 बजरंगी, तन के प्रभु सदा हुकुम टाइगर జయించిన ఉరితానవ నడకుల నడముయలా జై కొడి ఒడుకున సైలా జై తన విలగిరియలా జై తల మొదలడి పరదరే బరి అలపర తన బలమేలా జై అడతూరుకు డయలా జై సదికుల ఎడ జైలా జై తన మొదలర బరదల బరి అలపర అలప పాటవ ఒంగప్ప విసిల కేటవ మవను మేరదో ఆటం పోర వెప్పవ प्रतिभाएं सुविधाओं की कभी मोहताज नहीं होती है, बस मन को समझाने की बात है। और मन में है एक प्यारा सा लोकगीत, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश। अरहत इंस्टीट्यूट ऑफ डांस कथक में महारत हासिल इस इंस्टीट्यूट ने अपनी अलग पहचान बनाई है। कई खास अवसरों पर अपनी कला प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीता है, चाहे G20 हो, राजस्थान हाई कोर्ट की सिल्वर जुबली हो या मारवाड़ फेस्टिवल। अंकिता जी लेकर आ रही है, और यहाँ की कहावत है ना कि साजन आया देखने तोड़ दिया गढ़हार, से जाने मोती चुगे लुड़ लुड़ करो जुहार। आइए देखें ये प्रस्तुति। तो सा यूं है कि जड़ ऊंडा थड़ उजड़ा, नारी नवले वेश, पुरख पटाधर नी पुजे, आई हो मरुधर देश। आमने मुरुधर में पड़कती तलवार रे तेज रो जितो प्रवाह है, उतो ही लूंठो है अठेरी मान मनुवार और स्वागत सत्कार रो प्रवाह। पधारो म्हारे देश राजस्थान रो सिरमौर है। इन गीतरा भाव अठेरी मिरवाड़ी मनुवार ने विश्व पटल माथे राखे। ओ साजने साजने
तो साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो सूंघू घड़ी घड़ी ओ जी केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे मारू थारा देश में निपजे तीन रतन एक ढोला एक मरमर तीजो कसुमन रंग रे ओ जी केसरिया बालम आओ ने पधारो हार देश रे पधारो हार देश रे पधारो मारे देश मायड़ म्हारी मरुधरा नित उठ करा सलाम सूरा निपजे मजुरेत में अर धोरे धोरे धाम धपड़ का जौहर मारे कर्मा मीरा रे दास सरीखा संत बिचारे माथे पगड़ी शान मुछड़लियां दे दे ताना धर्म रीरू खाड़ मिटे कई जोधा राणा मिटे है जोधा राणा करने केसरिया चाम मायड़ म्हारी मरुधरा नित उठ करा सलाम नित उठ करा सलाम। कोई नहीं है दुनिया घुमा है नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं मैं गाया जहाँ भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही अगली प्रस्तुति किसान कन्या विद्यालय की और कहना चाहती है जयति जय जय मम भारतम। प्रस्तुति में संदेश यह है, मां भारती को हम स्वर्ण विभूषित करें, भारत को विश्व गुरु बनाएं, लोक संस्कारों की विरासत को, जनजाति संस्कृति को पुनः स्थापित करें। चाहे योग हो, चरक की चिकित्सा हो या आर्यभट्ट का गणित हो, ये बालिकाएं कई मौकों पर अपनी पहचान बना चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है।
भोपाल जम्बूरी अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव में और राष्ट्रीय कला उत्सव में पहचान बनाने वाली नृत्य निर्देशन पायल सांखला का। आइए देखें किसान कन्या विद्यालय की ये प्रस्तुति। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम। क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से। करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम जयति जय जय मम भारतम मम भारतम भारतम। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। तेरी जय मम भारतम तेरी जय मम भारतम। देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे नमो नमः। मातृभूमे नमो नमः। रंगले रंगले रसिया मुझको मन बसिया। रंगले रंगले रंग रसिया मुझको मन बसिया। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम मणिबहारम जलधारम रदूर डकारम मयूर पुकारम कविताकारम विस्तारम नलही संपारम प्यारो अपारम नंदकुमारम निख्यारी कहे राधे प्यारी हूँ बलिहारी। गोकुल आवो गिरिधारी गोकुल आवो गिरिधारी आवो गोकुल आवो गिरिधारी। होंगे अनथक सब प्रयास ना रुकेंगे बारो मास। स्वर्णिम भारत मेरी माँ हम फिर तुम्हें बनाएंगे। विश्व गुरु का ताज तेरे माथे पे सजाएंगे। माथे पे सजाएंगे जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारतम। ओ तेरी जय जय तेरी जय मम भारतम। तेरी जय मम भारतम। जयति जय जय मम भारतम यानी विश्व गुरु भारत रहा है और रहेगा। अगली प्रस्तुति एक ऐसे नृत्य के साथ
जिसने पश्चिमी देशों के कलाकारों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, ठीक समझे आप, यह कालबेलिया नृत्य गुरु गोरखनाथ की परंपराओं से जुड़े, कानिफनाथ की परंपराओं से जुड़े सपेरा जाति का यह नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। 2010 में कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। खातू सपेरा और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं वही गीत जिसके बोल है कालियों कूद पड़ियों बेड़ाल में। केसरिया बालम आओ पधारोनी मारे जी समझ गया आपकी भावना। आइए आपको जरा टीवी दिखा दें। जी, टीवी के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हमारे बीच में हैं श्री शैलेश लोढ़ा। जोरदार तालियों के साथ एहतराम करें। जोधपुर के जाय जन में शैलेश लोढ़ा कवि है, हास्य भी और करुण भी, अभिनेता है। सबसे लंबा धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वाले दिखाने वाले तारक, लेखक फिल्म बिग बॉस, कॉमेडी सर्कस, वाह भाई वाह, मैडनेस मचाएंगे, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, शो के माध्यम से आपने पहचान भी लिया होगा। कई अलंकार जीते हैं, लेकिन शैलेश भाई
एक सवाल मेरे मन में भी है जी। एक इंटरव्यू में आपने कहा था, आपने एक इंटरव्यू में कहा था हाफ जैन हूं मैं जी। अभी तक सोच रहा हूं क्या? आज किसी और बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मारवाड़ की भूमि को प्रणाम करता हूं, राजस्थान की पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं और मेरे अपने जोधपुर को प्रणाम करता हूं। आज मैं आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बेहद सहज, बेहद सरल, बेहद लोकप्रिय और काम करने के लिए उत्सुक मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, और मुझे खुशी है कि मेरे प्रति उनका मित्रता का भाव अद्भुत है, अनमोल है, जो मेरी थाती है। मेरे तमाम मित्र यहाँ बैठे हैं, जोगाराम जी हैं, के विश्नोई हैं, पीपी चौधरी साहब हैं, अतुल भंसाली हैं, देवेंद्र जोशी जी हैं और बाबू सिंह जी राठौड़ हैं, इतने सारे लोग और प्रशासनिक अधिकारी। मैं आज कविता पढ़ने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूं, न मैं हंसने हंसाने के लिए खड़ा हूं। जब ये तिरंगा मेरे पीछे होता है तो मैं सिर्फ देश की बात करने के लिए आज खड़ा हूं, क्योंकि आप मेरी शिराओं को अगर चीरेंगे तो उसमें से दो ही चीज निकलेगी, हिंदुस्तान और हिंदी कविता, इसके अलावा कोई तीसरी चीज निकलेगी नहीं। और स्वाधीनता दिवस के इस पूर्व संध्या पे एक कहानी से बात शुरू करता हूं कि बात कहां से शुरू की जाए, क्योंकि जब मैं इस अशोक चक्र को देखता हूं तो मुझे सबसे पहले भारत की उस वीर गाथा की याद आती है जो पिछले दिनों हमने बताई, हमने दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर में वक्त आने पर यह अशोक चक्र सुदर्शन चक्र भी बन सकता है। और ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया था, लेकिन जब हमारा ब्रह्मोस चलता है तो दुश्मन को नेस्त नाबूद करके लौटता है। तब मैंने 4 पंक्तियां यूं कही थी कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। 5000 साल और उससे भी पुराना सनातन इतिहास है इस देश का। भारत ने किसी पे हमला नहीं किया, लेकिन हम पे हमला हो और हम चुपचाप बैठे रहे हैं, लेकिन भाषा बदल दी है इस देश ने। और जब देश भाषा बदलता है तो यूं बोलता है कि सच है, इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। ये वो भारत है, ये नव भारत है, ये नया भारत है, ये वो भारत है जो दुनिया के सबसे बड़े देश जो सबसे बड़ी दादागिरी दिखाते हैं उसको भी आंखों में आंखें डाल के मना करने का साहस रखता है। ये वो भारत है जो कह सकता है कि आप हम पे 50% टैरिफ लगाएंगे ना, ऐसे नहीं। तब जगदीश सोलंकी जी की एक बात मुझे याद आती है, वो कहते हैं कि द्वार दहरी की गर्द सवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा के जियो, और चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर उठा कर जियो, और चाहे घर का दिया तिल में लाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, गर जियो तो यहां सर उठा कर जियो। और हमने सर उठा के बताया। लेकिन जरूरत ये जो पीढ़ी मेरे पीछे बैठी है, ये युवा लोग, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूं कि राष्ट्र सिर्फ भूगोल नहीं है, राष्ट्र नदी नाले शहर पेड़ गलियां नहीं होता, देश आप और मैं है। 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, और हमें मिलकर कुछ करना होगा। तब मुझे बचपन में सुनी लिखी गई कहानी से बात शुरू करता हूं कि एक क्लास में, बहुत छोटी सी क्लास थी, मुख्यमंत्री साहब, आपके तमाम अधिकारी बैठे हैं पढ़े लिखे, शेखर अग्रवाल जी हैं, सुधांशु पंत जी हैं, और भी मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हैं, राजेश यादव हैं, सारे लोग हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उस छोटे क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए? तो दूसरी क्लास के बच्चे में टीचर आए, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और कहा इस नक्शे को फाड़ दो, और जो इस नक्शे को सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। 10 सेकंड में एक बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैंने नक्शा जोड़ दिया। टीचर बेहद प्रसन्न हुए, बोले किया तो किया कैसे? बोले मैंने कुछ नहीं किया संजय भाई। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नक्शे को पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जोड़ता चला गया। आज जरूरत आदमी से आदमी को जोड़ने की है, आज जरूरत कर्म से कर्म को जोड़ने की है, आज जरूरत
विश्व में आगे बढ़ने की, और मुझे खुशी है कि यह देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया हमारी ओर देखेगी, कहेगी कि विश्व गुरु यही हिंदुस्तान है। लेकिन उसके लिए हमारे शिराओं के भीतर जो हिंदुस्तान है उसे बह के बाहर निकलना होगा, उसे कहना होगा कि ये जो हिंद की धरती है ये और दुनिया की धौंस बर्दाश्त नहीं करती। ये भारत, ये राजस्थान और ये मारवाड़, राजस्थान ने बुलाया, मैं मुंबई से चला आया, क्योंकि अक्सर कहता हूं कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो रहेगा और जिंदा रहना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण का देश, ये भगवान श्री राम का देश। अपनी बात को विराम से इस बात से दूंगा कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। जब लंका पे हमला हुआ, भगवान राम ने लंका पे हमला किया, तो बारी आई कि समुद्र पार करके जाया कैसे जाए। विनोद भट्ट एक कहानीकार हैं, वो अपनी कहानी में लिखते हैं कि समुद्र पार करके कैसे जाया जाए। तो नल और नील नाम के दो वानर, उन्हें वरदान के वो भगवान श्री राम का नाम शिलाओं पे लिखें और पानी पे पत्थर तैर उठे। अब ये खबर लंका तक पहुंची, जनता में हाहाकार मच गया कि जिस राजा ने पे हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं। रावण के दरबार में सब गए दरबारी और कहने लगे कि साहब मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिसने हमला किया उसके नाम के पत्थर तैरते हैं। रावण ने कहा चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। रावण सारी जनता को समंदर के किनारे पे ले गए, एक पत्थर उठाया, एक शिला उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी एक कला आती है, घर लौट आई। लेकिन रात को मंदोदरी ने शयन कक्ष में एक सवाल किया कि हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे ईश्वर, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हारे पत्थर तैर नहीं सकते, तुमने किया तो किया कैसे। रावण की आंखों में आंसू आ गए। विनोद भट्ट लिखते हैं कि रावण की आंखों में आंसू अगर के मंदोदरी, इस बात को दिल में उतार लेना जो आज कहने आए हो कि मंदोदरी ठीक कहा तुमने कि मेरे नाम के पत्थर तैर नहीं सकते। मैंने तो पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये वो देश है, राम और कृष्ण का ये देश न झुकेगा न रुकेगा। हिंद का स्वर सारी दुनिया में होगा और 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान जब ये आगे बढ़ेगा तो सारी दुनिया ये कहेगी, लेकिन उसके पहले हमें कहना होगा। इसलिए नवाजबंदी के एक शेर से बात कहता हूं, वो कहते हैं कि रोशनी का इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, और आपके माथे पे चाहे जो लिखा हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, वो हिंदुस्तान जिंदा रहे। इसलिए आखिरी से अपनी पंक्तियों से बात खत्म करता हूं कि सच है तब ये कहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे। लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। जय हिंद। धन्यवाद शैलेश भाई, बहुत आभार आपका। साथ ही आप तमाम लोगों को एक बार पुनः स्वाधीनता दिवस की बहुत बधाइयाँ, बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका आज ने ये शाम को इतनी ऊंचाइयां दी, आपके आने से सभी के दिलों में उमंगें भर गई, हर्षोल्लास भर गए। साथ ही पधारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद, माननीय विधायक और तमाम गणमान्य व्यक्तियों को दिल की गहराई से आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।